क्यों बैन लगाया? इस्तेमाल कौन कर रहा है? बीजेपी कर रही है। और जनता को इस्तेमाल कौन कर रहा है? इसमें मोदी जी कभी बात नहीं करते। अब मोदी जी बोलते हैं पाकिस्तान हमसे कांप रहा है, तो वैसा ना हो मोदी जी के पैर भी कांप रहे हो। हाँ, मोदी जी के साथ जनता कहाँ थी? जनता थी, जनता ने ही जिताया देख रहे हो है, ना? वोट मिला है उनको। वोट नहीं मिला है ना। बीजेपी जीत सुन गई तो लीजिए। आप लोग ईवीएम पे सवाल उठाएंगे? क्यों नहीं उठाएंगे? क्यों उठाएंगे? क्यों नहीं उठाएंगे? तेलंगाना भी तो क्या, तेलंगाना में तेलंगाना जीतने पर कांग्रेस वालों ने क्यों नहीं बोला कि भैया ईवीएम में कुछ घोटाला है? क्योंकि वो जीत गई, इसलिए मतलब आप लोग चाह रहे हैं ऐसा है। हाँ। अभी जो राजस्थान में आप सभी लोगों को मालूम है कि पांचों राज्यों के चुनाव के बाद जिस तरीके से नतीजे का रुझान सामने आया है, उसके बाद से जिस तरह से तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जीत की लहर दिखी है, उसी वक्त से कहीं ना कहीं बीजेपी कहीं ना कहीं खुशी दिखी थी, मिठाई बट रही थी और कहीं ना कहीं ढोल नगाड़ों के साथ उनकी खुशी देखने को वो आप सभी लोगों ने देखी। तो दूसरी तरफ जहाँ विपक्षी पार्टी यानी कि कांग्रेस जो हार चुकी है, सिर्फ एक तेलंगाना जीती है, इस बीच में लगातार विपक्ष कहीं ना कहीं तो मन में सवाल है कि कैसे जिस तरह से हमारे प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं रही है, उसके बाद उनको भी मन में कुछ सवाल है और कहीं ना कहीं ये सवाल जो है वो अब ईवीएम पे आ गया है। मैं आप लोग को बता दूं कि अभी कुछ समय पहले, 2 दिन पहले ही भूपेश भेगवाल कहते हैं कि ईवीएम पर कुछ भी बोलो तो बीजेपी को लगती है मिर्ची। आखिर सवाल ये तब बनता है कि अगर बीजेपी अगर 3 राज्य जीती है तो तेलंगाना में जब कांग्रेस आई है तो ईवीएम को उस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है। तमाम लोगों से बात करने की हम कोशिश कर रहे हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे खबरों के माध्यम से कि लगातार ईवीएम पर तमाम प्रवक्ता हो गए, तमाम एडवोकेट्स हो गए, इन पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं। सबकी अपनी अपनी राय है, इनसे भी पूछेंगे संजीव जी से कि आखिर इनकी क्या राय विचार है, क्या कहना चाहेंगे। जिस तरह से 5 राज्यों के चुनाव की जब घोषणा हुई, नतीजे सामने आए, तीनों राज्यों में बीजेपी की सरकार की लहर बनती हुई दिखी, उसके बाद से विपक्ष के अंदर कहीं ना कहीं एक नाराजगी दिखी, उस बारे में क्या सोचते हैं? ये जो ईवीएम है, जब भूपेश भेगवाल जी ने जो बोला है कि जब ईवीएम पे इन लोगों के मिर्ची लगती है, उन्होंने सही बोला है। जब ये बताइए ईवीएम की बात करते हैं ना, आप वहाँ देख लीजिए बंगाल में भी ईवीएम नहीं थी ना, ईवीएम में बीजेपी हार गई, हारी थी ना। कर्नाटक में बीजेपी हार गई, मतलब बीजेपी जीत गई तो आप लोग ईवीएम पे सवाल उठाएंगे? क्यों नहीं उठाएंगे? क्यों उठाएंगे? क्यों नहीं उठाएंगे? तेलंगाना भी तो क्या, तेलंगाना में तेलंगाना जीतने पर कांग्रेस वालों ने क्यों नहीं बोला कि भैया ईवीएम में कुछ घोटाला है? क्योंकि वो जीत गई, इसलिए मतलब आप लोग चाह रहे हैं ऐसा है। हाँ। अभी जो राजस्थान मध्य प्रदेश में जो हुआ है ना, वो 100% घोटाला है। और सुन लीजिए, जो मोदी जी जो भरोसा दिलाते हैं ना, वो सब एकदम झूठा दिलाते हैं। अच्छा, कोई तो भरोसा मतलब आप कह रहे हैं कि जितने भी राजस्थान मध्य प्रदेश की जनता ने उनको वोट देके जिताया, वो कहीं ना कहीं खोखले वाले होने वाले हैं। मोदी जी के साथ जनता कहाँ थी? जनता थी, जनता ने ही जिताया देख रहे है, हो ना? वोट मिला है उनको। वोट नहीं मिला है ना, वोट खरीदा गया है। वोट नहीं मिला है, देश की जनता ने वोट नहीं दिया, वोट को खरीदा गया है। और वोट के अब ये बताइए, जब इन्होंने देश की जनता ने इन्हें बोल रहे हैं मोदी जी ने वोट लिया है, अब ये बताइए मोदी जी ने उस वोट के लिए फायदा, अब ये बताइए मोदी जी ने उस वोट के लिए फायदा क्या किया है? देश के लिए कोई फायदा किया है? नहीं किया ना। आप लोग कितना भी कुछ नहीं, कर लीजिए, कुछ नहीं किया है। कितना भी कुछ कर लीजिए, अब ईवीएम पर आप लोग खामा में सवाल उठा रहे हैं। मोदी जी से एक सवाल पूछिए, ये बेटी 105 दिन से बैठी है, इनको न्याय मिला है? इनको इंसाफ मिला है यहाँ पे? बताओ ना। और इस देश के हित में मोदी जी कभी बात नहीं करते। अब मोदी जी बोलते हैं पाकिस्तान हमसे कांप रहा है। क्यों? जब जो करना राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, जहाँ 163 सीटें जो कांग्रेस की आती थी, एकदम 0% कैसे आई? बताओ ना, कैसे आई ये? क्योंकि घोटाला नहीं था उसमें ईवीएम में। और मैं ये कह रहा हूँ, इंडिया गठबंधन से भी बोल रहा हूँ मैं कि आने वाले समय पे इसको ईवीएम को खत्म करना होगा और एकजुट इंडिया गठबंधन एकजुट होना पड़ेगा। और क्योंकि हम इस ईवीएम पे बैन लगाना चाहते हैं। अरे चाइना ने बीजेपी कर रही है और बीजेपी के लोग कर रहे हैं। बोलो भाई साहब, वो कर रहे हैं क्यों? जो जनता ने जो चीज मांगी, जो जनता की मांगे थी, वो आज तक पूरी नहीं हुई। क्यों मांगा? और भाई शिक्षा मिली कहाँ है? रोजगार कहाँ मिला है? खाली मोदी जी ने एक जुमला छोड़ दिया। अच्छा, वही बीजेपी कह रही है कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस जो कहती है कि मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं हम, मोहब्बत की दुकान, वो कहीं ना कहीं झूठ फूट है। देखिए, ये मोदी जी ने एक ऐसे व्यक्ति, पढ़े लिखे ये व्यक्ति से ये बोलते हैं कि ये पप्पू है।
आपने एक बताइए, जाके वहाँ हैदराबाद में जाके एक हमारे राहुल जी ने भी तो कोई सी कसर नहीं छोड़ी, पनौती क्यों बना दिया हमारे? अरे बना दिया, क्यों हराया उनको? हराया क्यों? पहले वो नहीं जीते क्या? उन्होंने ही हराया है, उन्होंने हराया है। सुन लीजिए, उनके एरिया में हो रहा है ना, गुजरात के अंदर हो रहा है वो। अच्छा, उनके एरिया में हो रहा है, उन्होंने सुन लीजिए, जहाँ हमारे जो खिलाड़ी, खेल में हार जीत खेल कुछ नहीं था, खेल जबरदस्ती हराया गया है, जबरदस्ती हराया गया है। और सुन लीजिए, जो हमारे यहाँ के देश के खिलाड़ी, उसको सम्मानित किया जाता है उसकी जो मेडल के साथ में, आज वही खिलाड़ी मेडल पे पैर रख कर को अपमान किया जा रहा है। ये कहाँ की वो है? बोलो ना, मोदी जी उस बात पे क्यों नहीं बोलते? बीजेपी कहती है कि जनता की गाड़ी कमाई कांग्रेस ने अपनी तिजोरी में खाई, सीधा सीधा निशाना साधा है। बीजेपी कौन सी कम है? बीजेपी ने भी तो खाया है। बीजेपी ने क्या खा लिया? सुन लीजिए, मोदी जी ने नारा बोला था, भूल गए कि ना तो देश झुकने दूंगा, ना बिकने दूंगा। पूरा देश बिक गया, पूरा प्रधानमंत्री बिक गया। प्रधानमंत्री कैसे बिक गया? किसने बेच दिया। वो जो आपने देखा है, जो इनके जो ऊपर बैठे हैं ना, देश का प्रधानमंत्री देश नहीं चला रहे, जो देश अडानी अंबानी चला रहे हैं। हाँ, अडानी अंबानी, हाँ, जो अडानी अंबानी के नीचे प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, वो देश की जनता के लिए काम नहीं कर रहे। और देश की जनता को किन्होंने गुमराह कर रखा है, देश की जनता को खरीद रखा है। आपने देखा है ना, हमारी बेटियों के साथ में कितना अत्याचार होता है। जब मोदी जी तो नहीं बोलते, योगी जी नहीं बोलते, अमित शाह जी नहीं बोलते। अरे करना है, करने दो, इनका क्या जाता है? ये भारतीय जनता पार्टी के बयान है ये। आपने देखा, एक बेटी रो रो के, एक आप जानते हो ना, प्रज्ञा मिश्रा को जानते हो, उस बेचारी ने एक सच्चाई दिखाने के लिए ना बोला, उसको लेके गए हाथरस में, उसको पकड़ कर उसको जेल में डालने की कोशिश की गई योगी बाबा के शासन में। तो आज किसी पत्रकार महोदय जी ने नहीं बोला। अच्छा, आपने सुन लीजिए, आप गोरखापुर में देख लीजिए, 14 पत्रकारों को जेल में पटका गया। तो उन योगी जी ने ये बताओ, जो व्यक्ति जो मीडिया खबर दिखाती है, कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान से निकल रहा है करप्शन की दुकान। सोचिए, ये आप कांग्रेस जितने भी लोग, विपक्ष के लोग ये सवाल उठाते हैं कि बीजेपी भ्रष्टाचार से जीती है, खुद करप्शन की दुकान बनती जा रही है, मोहब्बत की दुकान कहने वाली। ये खुद लोग अपने ना जुमला बनाते हैं ये लोग। और दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, ये जो नोटबंदी जो किया, काला धन जो लेके गए, वो ये पूछे थे, जो 2000 के और 1000 का जो नोट चलाया, वो भी बंद कर दिया। 2000 का भी 500-1000 के नोट गए, वो कहाँ है बताओ ना, वो किसके पास है? देश का प्राइवेटाइजेशन, देश का पैसा है कहाँ? की बात की गई, जब भी तो उन्होंने क्या है देश के हित में, क्या क्या बात की गई है? अगर नोटबंदी की है तो कहीं ना कहीं देश का विकास होगा। देश कहाँ विकास हुआ? कहाँ विकास हुआ बताओ ना। हम पूछे, जनता, देश की जनता पूछना चाहती है, वो देश जो काला धन था वो है कहाँ पे, किसके पास है, वो बता दीजिए। हम मोदी जी से खुद काला धन निकाल के लाएंगे, काला धन निकाल के लाएंगे, वो कहाँ है काला धन? अरे वो देश की जनता पूछ रही है, देश की जनता पूछ रही है, भाई काला धन है कहाँ? जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं आप लोग जो है वो उनकी बातें सुन चुके होंगे कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद से कहीं ना कहीं विपक्ष की जो अंदर से उदासीनता देखने को लोगों को मिल रही थी, कि कहीं ना कहीं उनकी जो हार नजर आई है। तेलंगाना में जीत जरूर हुई है, उसके बावजूद तीनों राज्यों में जो कहीं ना कहीं लोग भी चाहते थे कि इनकी सरकार बने। और तमाम मुद्दों पर भी हमसे बात करते रहते हैं संजीव जी। उनकी वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।